Hello and welcome to the Knowledge Source. Election Commission is seeking views on limit of poll expenditure from different political parties of India. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पूछा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से कि आपका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग पोल एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपको मालूम होगा रिसेंटली अगर हम लास्ट 10-15 ईयर्स में देखें जहाँ पे करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ हैज़ बीन एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। तो ये इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड रहा है और कुछ स्टैट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोल एक्सपेंडिचर जो इलेक्शन कमीशन ने इसमें लिमिट लगाने की बात की गई है इसकी वैलिडिटी कितनी है और ये कितनी वैलिड पॉइंट है कि इस पर लिमिट लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल और नॉलेज और हमारे फेसबुक चैनल से आके हमसे जुड़ सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो देखिए अभी इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से कि उनका क्या ओपिनियन है। इवन नेशनल और स्टेट पार्टीज से पूछा गया है कि जो पोल एक्सपेंडिचर पे जो लिमिट लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो कंसर्न एक लिमिट मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो उस लिमिट से ज़्यादा पैसे ना खर्च कर सके एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूँ स्टेट पार्टी या फिर दोज हु आर ऑल इंडियन पार्टी, तो उन दोनों से ये पूछा गया है। और ये इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ टाइमलाइन दिया है कि इसके अंदर आपकी जो भी सजेशंस हैं आप हमें दीजिए। सो इलेक्शन कमिश्नर ने ये पूछा है कि आपकी क्या व्यूज है या सजेशंस हैं जहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो भी लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के दोनों के बारे में जहाँ पे एक लिमिट लगाने की बात की जाए। तो देखिए अभी की एग्जिस्टिंग सिनेरियो अगर मैं आपको समझा दूं कि अक्टूबर 2020 में अगर कोविड-19 के चलते अगर आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ है, तो उससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी सीलिंग थी पोल एक्सपेंडिचर के लिए असेंबली इलेक्शन के लिए और लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए 10% उसमें हाइक कर दिया गया। सो अगर लास्ट टाइम जो ये एक्सपेंडिचर सीलिंग जो ब्रीच हुआ था या फिर एक्सटेंशन हुआ था वो 2014 में हुआ था ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स। सो इस हाइकिंग ऑफ द सीलिंग या फिर मैं बोलूँ ब्रीचिंग ऑफ द सीलिंग के बाद अभी के जो एग्जिस्टिंग सिनारियो है यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जो लिमिट हो गया है स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज की जो भी लोकसभा पोल्स के लिए कोई भी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें अगर पहले जो जिसका मान लो अगर कोई एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी की 70 लाख मान लो लिमिट एक्सपेंडिचर वहाँ पे लिमिट था, तो उसकी अब रेज्ड करके वहाँ पे 77 लाख हो गई है। ये मैं बता रहा हूँ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की। और कोई अगर यूनियन टेरिटरी या स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंडर जहाँ पे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आती थी जो पहले 54 लाख वहाँ पे एक्सपेंडिचर लिमिट था उसको इंक्रीज करके अब 59.4 लाख हो गया है। सो ये आपको लग रहा होगा कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में 70 से 77 और या फिर एक कंस्टिट्यूएंसी में 54 क्यों था या फिर एक कंस्टिट्यूएंसी में 70 क्यों था। तो देखिए ये होता है एक्चुअली नंबर के हिसाब से। कोई पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो कंस्टिट्यूएंसी थोड़ी बड़ी होगी, तो उसके हिसाब से ये पोल लिमिट वहाँ पे लगाया जाता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ नंबर द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दैट प्लेस। तो इसके ऊपर ये होता है कि ये पोल एक्सपेंडिचर ये लगाया जाता है या फिर लिमिट लगाया जाता है जिसकी कभी कोई कंस्टिट्यूएंसी की ज़्यादा होगी या फिर कोई कंस्टिट्यूएंसी की कम होगी। सो इसके बाद अगर देखें हम कि असेंबली पोल्स के लिए जो था रिगार्डिंग अगर असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं तो किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी की जो कंस्टिट्यूएंसी थी उसकी 28 लाख तो उसकी इंक्रीज करके अब 30.8 लाख हो चुका है। और जिसकी अगर मान लो छोटी कंस्टिट्यूएंसी थी असेंबली इलेक्शन के द्वारा तो उसमें मान लो अगर 20 लाख था तो उसको इंक्रीज करके अब 22 लाख हो गया है। तो ये अभी एग्जिस्टिंग सिनारियो है। सो अगर मैं बात करूं कि क्यों ये पोल एक्सपेंडिचर जो नेसेसरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये अब इलेक्शन कमीशन का जो ये स्टेप है ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक पोल एक्सपेंडिचर पे जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें एक लिमिट होनी जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो लिमिट और अगर डिफरेंट कैंपेन हम देखें जहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है जो भी इलेक्शंस में कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं और जो भी इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो कैंडिडेट जो है वो एक सिर्फ अपने मनी के पावर के द्वारा वो जीतना ये डेमोक्रेसी के इथोस के अगेंस्ट है। अगर आप देखें अगर रिसेंटली या कुछ समय में, अभी तो खैर 10-12 साल या फिर 15 साल में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट असेंबली इलेक्शन में एटलीस्ट देखें तो ये जो पावर फैक्टर है जहाँ पे एक मनी प्लेज अ वाइटर रोल इन हु कैन विन एंड हु कैन लूज, ये डिसीजन जो होता है इसमें मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी भी प्ले करता है।
अगर मैं बात करूँ 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म के मेन स्पेसिफिक एरिया पे था, उसमें ये बात किया गया था कि जो मनी पावर है ये क्या करता है कि अनरेगुलेटेड और अंडर रेगुलेटेड इलेक्शन फंक्शनिंग जो होता है वो लीड करता है, जिसमें कि लॉबिंग और कैप्चरिंग वो अभी भी इसकी पॉसिबिलिटीज है। और ये इससे क्या होता है कि ये जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जहाँ पे बिग डोनर कौन सा है, कौन से ऐसे जो दोज लॉबीज हु आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द इलेक्शन, एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करूँ, तो इस तरीके की जो बात कही गई थी कि एक मनी कैन बी ए वाइटल रोल इन डिसाइडिंग हु कैन विन एंड हु कैन लूज। ये 225 जो रिपोर्ट थी 255th लॉ कमीशन की रिपोर्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कुंवर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस में ये कहा था कि मनी इज बाउंड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन के अंडर जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई इंडिविजुअल जो अगर कैंडिडेट है वो अपनी मनी को यूज करता है, तो वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द विनर एंड लूजर। और इससे क्या होता है कि वोटर्स जो भी हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और कई बार तो होते भी हैं इनफैक्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो विजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट है उसके पास ह्यूज मनीज हैं, इसके चलते क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उसके तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अगर उसके पास मनी है तो ही कैन प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेवलपमेंट। इस तरीके के सजेशंस या फिर उनको मनी के द्वारा खरीद लिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो अभी भी एग्जिस्टिंग सिनारियोज में अवेलेबल है, इन इनडायरेक्ट फॉर्म एटलीस्ट इट इज़ अवेलेबल। सो अगर मैं बात करूं, अगर आप देखिए एक ग्राफ के थ्रू, ये देखिए 1998 से लेकर 2019 तक ये जो भी इलेक्शंस हुए हैं इसमें ये लोकसभा की इलेक्शंस ये दी गई है। और ये अगर आप देखें यहाँ पे ये टोटल करोड्स में है। 1998 में 9,000 करोड़ की एक्सपेंडिचर हुई थी टोटल। मैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। 1999 में ये हुआ 10,000, 2004 में 40,000, फिर इसके बाद 2009 में 20,000, 30,000, 55,000। तो ये एटलीस्ट आप देख रहे हैं कि 2019 में 55,000 करोड़ ये एक्सपेंडिचर हुआ है इन कंडक्टिंग द लोकसभा इलेक्शन। सो आप देख सकते हैं इसमें परसेंटेज वाइज अराउंड 40 to 45% जो था वो एक्सपेंडिचर वो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था, और इसमें 15 to 20% जो था वो कांग्रेस के द्वारा हुआ था। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो इतने बड़े अमाउंट पे पैसे आते हैं जहाँ पे ये पोल एक्सपेंडिचर में खर्च होते हैं, तो इसके मेन सोर्सेज क्या होते हैं? तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। कई बार तो आप डिस्क्लोज आप इस तरीके से देख सकते हैं, बट मेनली स्पेसिफिकली दे आर अनडिस्क्लोज। यहाँ पे आप आपको पता नहीं चल सकता है। लेकिन ये देखिए अगर स्पेसिफिक चीज़ें देखिए, रियल एस्टेट्स हो सकता है, माइनिंग्स हो सकता है, कॉर्पोरेट एरियाज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकता है, चिट फंड फाइनेंशियल्स हो सकता है, एनजीओ से हो सकता है, नेशनल एजुकेशनल इंटरप्राइजेस हो सकता है, डिफरेंट यू नेम इट, these monies can be incorporated from different sectors, and these political parties are taking money from at least every single one of the organization which is working in our country। तो ये अभी के एग्जिस्टिंग सिनारियो है। अगर आप देखें कि टोटल स्पेंडिंग अगर जनरल इलेक्शन के बारे में बात करूं मैं, राइट फ्रॉम द 1919 टू अप टू द मार्क ऑफ 20,090, अगर आप देखें 1919 में 10,000 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ था, और अराउंड अगर आप 2019 में देखें तो अराउंड 60,000। सो इस तरीके की जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर हो रही है वो कहीं ना कहीं वरीसम सिचुएशन है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि अभी इसको रेगुलेशंस की ज़रूरत है, और एक जो अगर मैं बात करूँ कि जो लिमिट होनी चाहिए एक्सपेंडिचर पे, वो उसको अभी लिमिट लगाने की ज़रूरत है विद इन द विथ लेटर एंड स्पिरिट। सो ये देखिए अभी अब आप देख लीजिए 1990 से 2019 के बीच में ये जो मार्क है वो कांग्रेस के इलेक्शन एक्सपेंडिचर है और ये बीजेपी के। सो ये देख सकते हैं अभी के अराउंड ये बीजेपी का एक्सपेंडिचर है, और ये 32 करोड़ जो है वो कांग्रेस का एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है इतने बड़े अमाउंट में मनी को इन्वॉल्व करती है टू विन द इलेक्शन। और ये कहीं ना कहीं एक वरीसम सिचुएशन है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू रेगुलेट द इलेक्शन कमीशन एंड टू पुट ए होल्ड ऑन द limit of those even a political party or as well as for the single candidate who is fighting the election। so अभी के लिए अभी हम देखना पड़ेगा कि सजेशंस क्या होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन शायद इसके ऊपर जो भी अपनी राय है इसके बाद डिस्कस करके इस पर क्या डिसीजन लेती है आने वाले समय में हम देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।